नमस्कार। आज की सुंदर कहानी आखिरी दम तक आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप भेंट किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उस राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के ही सर्वश्रेष्ठ मूर्ति के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना और इसके लिए 50 सोने की तुम्हें अशर्फियां दी जाएगी। 50 अशर्फियां सोने की। ये सुनकर मूर्तिकार बड़ा खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल करके तैयारी करने लगा। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। उस मूर्तिकार ने फिर से हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, कई बार हथौड़ा चलाया पत्थर पर, किंतु पत्थर टूटा नहीं। जाने ऐसा कौन सा पत्थर था। लगभग 50 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से एक बार फिर हथौड़ा उठाया, लेकिन ये सोचकर हथौड़े का प्रहार करने के पहले ही उसने हाथ वापस खींच लिया कि क्या फायदा, जब 50 बार मैंने हथौड़ा चलाया और पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और उसी पत्थर को लेकर वापस वो महामंत्री के पास पहुंचा और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक और सरल साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर उसी वक्त हथौड़े से वार कर दिया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा को बनाने में जुट गया।
अब जो महामंत्री ये सब देख रहा था तो महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता, 50 अशर्फियों का हकदार बन गया होता और उसने अंतिम बार हथौड़ा उठाया भी, लेकिन कमजोर विचारों के चलते, ये सोचते हुए कि 50 बार मैंने हथौड़ा चलाया, नहीं टूटा पत्थर तो अब क्या टूटेगा, उठाया हुआ हथौड़ा, उठाया हुआ हाथ वापस पीछे खींच लिया। हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने के पहले या किसी समस्या के सामने आ जाने पर उसका निराकरण करने के पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम अपने प्रयास को पूरा किए बिना ही अपनी हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में अगर असफल हो जाते हैं, असफलता मिलने पर फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार लगातार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता मिल न जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम अपना हाथ खींच रहे हैं, क्या यही सफल प्रयास होने वाला हो? क्या इस बार हम सफल हो सकते हैं और उसी सफल प्रयास को हम बीच में छोड़ दें? बल्कि ये विश्वास रखते हुए कि यही हमारा सफल प्रयास है, हर बार प्रयास करते हुए अपनी सफलता को मद्देनजर रखें और इस प्रकार अपने सफल प्रयासों से सफलता प्राप्त करें। आज देखने में आता है कि थोड़ी थोड़ी देर में विश्वास डोलने लगता है। एक दुकानदार अपनी दुकानदारी शुरू करता है तो उसका आत्मविश्वास डोलता रहता है। कोई किसी नई जगह पर अपना ठिकाना ढूंढता है तो अविश्वास के घेरे में आया रहता है। कोई दूर किसी स्थान पर नौकरी करने जाता है तो भी यही दशा सामने आती है। या फिर एक बड़ी आज मुसीबत, कठिनाई, परेशानी हर किसी के सामने, हर घर में देखने को मिलती है कि कहीं नया जीवन साथी मिल जाने पर, एक नई गृहस्थी की शुरुआत करने पर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आत्मविश्वास को डोलने देते हैं। अविश्वास के घेरे में पड़े हुए छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं
और अगर वहाँ उस स्थिति में हर बार प्रयास किया जाए, हर बार सफल प्रयास समझ करके किया जाए और लगे रहें, तो यकीनन ये नया घर, नई गृहस्थी और नए जीवन साथी की ये नई शुरुआत अवश्य रंग लाया करती है।